दिसंबर 2019 में चीन के अधिकारियों ने पूरे विश्व को सावधान किया कि एक वायरस लोगों में तेजी से फैल रहा है। आने वाले महीनों में ये बाकी देशों में फैल गया। कई जगह पीड़ितों की संख्या कुछ ही दिनों में दोगुनी हो गई। यह वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस 2 है, जिसके कारण कोविड-19 बीमारी होती है, जिसे लोग आसान भाषा में कोरोना वायरस भी कहते हैं। क्या होता है जब ये बीमारी किसी को संक्रमित करती है और हमें क्या करना चाहिए? वेलकम टू ग्रेट एक्सप्लेनर शो, सब कुछ हिंदी में। एक वायरस जेनेटिक पदार्थ और कुछ प्रोटीन के बाहरी खोल की तरह होता है, जो कि यकीनन एक जीवित वस्तु नहीं है। उसकी संख्या एक जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर बढ़ जाती है। कोरोना वायरस हवा और सतहों पर कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है। इसके फैलने का मुख्य कारण खांसते वक्त मुंह से निकलती छोटी बूंदें हैं, और अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति को छूकर अपने चेहरे को छूते हैं, जैसे अपने आंख और नाक को, वायरस अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करता है। बाकी माध्यमों का सहारा लेते हुए शरीर के भीतर जाने लगता है। उसका गंतव्य स्थान आंतें और फेफड़े होते हैं, जहाँ पे उसका सबसे प्रभावशाली असर होता है। थोड़े से कोरोना वायरस भी बहुत प्रभावशाली असर दिखा सकते हैं। कोरोना से संक्रमित ज्यादातर लोग हल्के फुल्के लक्षणों के बाद सही हो जाते हैं, लेकिन काफी मामले गंभीर और अक्सर खतरनाक भी हो जाते हैं। कोरोना से मरीजों को निमोनिया हो जाता है, सांस लेना मुश्किल और यहाँ तक कि असंभव हो जाता है, और मरीजों को जीवित रहने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोरोना वायरस की अक्सर फ्लू के साथ तुलना की जाती है, लेकिन वो फ्लू से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इतना हमें साफ साफ पता है कि वो फ्लू से कहीं तेजी से फैलकर ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है। कोरोना जैसी महामारी के भविष्य में 2 परिणाम हो सकते हैं, तेजी से फैलना और धीमी गति से फैलना। हम कौन सा भविष्य देखेंगे, यह हमारे शुरुआती दिनों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। फैलने की तेज गति बहुत ही घातक होगी और कई जानें जाएंगी, और एक धीमी गति को इतिहास याद नहीं रखेगा। सबसे बुरी स्थिति में एक तेज महामारी की शुरुआत संक्रमण की उच्च दर से होती है, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई तरीका उपलब्ध नहीं होता। ये इतना बुरा क्यों है? तेज महामारी में कई लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। अगर ये संख्या बहुत ज्यादा हो तो स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। स्वास्थ्य कर्मचारी और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों कम पड़ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो किसको बचाया जाए और किसको नहीं, जैसे डरावने निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इस अवस्था में मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इन सब से बचने के लिए हम सबको वो करना चाहिए जिससे एक धीमी महामारी बनाया जा सके, जिससे हर पीड़ित को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और अस्पताल किसी दबाव में न आए। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हमें अपना सामाजिक व्यवहार बदलना होगा और इस 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। पहला, खुद संक्रमित ना हो। दूसरा, दूसरों को संक्रमित ना करें। सबसे उत्तम काम आप ये कर सकते हैं कि नियमित अपने हाथ धोए। भले ही ये सुनने में मामूली सा लगे, लेकिन साबुन असल में बहुत कारगर हथियार है। कोरोना वायरस चर्बी की एक परत से घिरा होता है। साबुन इस चर्बी की परत को तोड़कर आपको संक्रमित होने से बचाता है। दूसरा तरीका है सामाजिक दूरी बनाना। इसका मतलब ना ही हाथ मिलाना, ना ही गले लगाना। अगर आप घर में रह सकते हैं तो घर में रहे। बाहर उनको काम करने दें जिनका काम समाज के लिए बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस अफसर। हम इन सब पर निर्भर है। क्वारंटाइन के कई मतलब हो सकते हैं, यात्रा पे प्रतिबंध से लेके घर पे रहने के आदेशों तक। क्वारंटाइन दवाइयों और वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों को समय उपलब्ध करा देता है। इसलिए अगर आप क्वारंटाइन में हैं तो उसे समझ के और उसका आदर करें। शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये बहुत छोटी कीमत है। कोई भी महामारियाँ कैसे खत्म होगी ये इस पर निर्भर करता है कि वो शुरू कैसे हुई। अगर वो तीव्र गति से शुरू होती है तो उनका अंत बहुत बुरा होगा। अगर वो धीमी गति से शुरू हुई तो उसका अंत लगभग सामान्य होगा। और आज के समय में सब कुछ हमारे हाथों पर निर्भर करता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए ग्रेट एक्सप्लेनर शो को सब्सक्राइब करें।